सनबीम स्कूल वरुणा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन प्रतियोगिता। सांसद मनोज तिवारी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक सरगजाम वॉरियर्स के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में 1100 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मनोज तिवारी सांसद सदस्य दिल्ली उत्तर पूर्व सह निदेशिका श्रीमती अमृता बर्मन, मानद निदेशक श्री हर्ष मधोक एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति में अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। वहीं कार्यक्रम की सफल अध्यक्षता सांसद श्री मनोज तिवारी ने किया। सनबीम शिक्षण स्कूल समूह की सह निदेशिका श्रीमती अमृता बर्मन ने मुख्य अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत एवं उनका अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं भी दिखाई गई। देवास्य व्यापी उक्त प्रतियोगिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 12 जनवरी से 23 जनवरी तक देश भर में 500 जनपदों में कराई जाएगी, जिसका समापन 29 जनवरी को नई दिल्ली में होगा। अंत में राष्ट्रगान के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। पहले कहते थे दादी से, हमारी दादी कहती थी मनोज जरा रामायण के 4 पन्ने सुना दो, तुम्हें माँ अपनी दादी को सुनाया करता। पर पहले कहते थे दादी से, अब दुनिया से कहेंगे राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। स्टूडेंट से मिला, मैं गलत शपथ नहीं दिलवाऊंगा। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को देश से दूर करेंगे, देश से दूर करेंगे, स्वयं से भी दूर करेंगे, स्वयं से भी दूर करेंगे। देश के लिए मर मिटने वालों का, देश के लिए मर मिटने वालों का सम्मान, भारत को विकसित देश बनाने के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। परीक्षा से नहीं घबराएंगे, परीक्षा से नहीं घबराएंगे। अपने अंदर के प्रतिभा को पहचानेंगे, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानेंगे। भारत के उन्नति के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, भारत की उन्नति के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। मैं आज सनबीम वरुणा में जो 9th प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हमने आज उस कार्यक्रम के समापन में भाग लिया जो एग्जाम वॉरियर्स कंपटीशन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका इस पे बहुत फोकस है कि बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस नहीं बल्कि उत्सव के रूप में दिया जाए। एग्जाम को जो स्ट्रेस समझेगा, तनाव समझेगा, फिर वो मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा करने में प्रॉब्लम आती है और शारीरिक रूप से। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम इस समय विकसित देश बनने के तरफ अग्रसर हैं, हमारा लक्ष्य हो चुका है कि हम 2047 तक, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने एक सबको आह्वान किया है, और हमारा निश्चय है कि हम बनेंगे 2047 तक हम विकसित देश रहेंगे, तो पर हमारा सबसे ज्यादा दारोमदार है यूथ। आज उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को हमें देखना है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे एग्जाम के टेंशन में इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ना सिर्फ गरीबों के घर में अनाज पहुंच जाए फ्री का, गरीब लोगों को इलाज मिल जाए फ्री का, जो लोगों को
मिलेट्स मिले, जो स्वस्थ रहें, अच्छी अच्छी सड़कें हो। इसके अलावा जो रियल हमारा फ्यूचर है इंडिया का, यूथ, उसको कैसे हम एग्जाम को उत्सव मनाते हुए विकसित भारत के संकल्प में उसको भागी बनाएं, हम उस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिव थे और मुझे भी थोड़ा सा बच्चों के साथ जब मिलता हूँ तो हमारा भी टेस्ट होता है कि अभी हमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और थैंक्स हर्ष जी को, इस सनबीम वरुणा को, कृतिका जी हमारे साथ बैठी हैं, इन लोगों ने ये प्लान किया। हमारे एक मित्र हैं अखिलेश जी, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका संदेश आया और हम आज बहुत एक अच्छा कार्यक्रम करके और बहुत आशा से कि हमारे बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं, हमारे टीचर्स सही दिशा में जा रहे हैं, अब हम वापस अपने दिल्ली के लिए प्रस्थान। सर, कुछ देर पहले आपने कहा कि 2024 में आप लोगों का भी एग्जाम होने वाला है, तो कितना टफ होगा वो एग्जाम आपके लिए? हम स्ट्रेस में नहीं है क्योंकि हम तो दूसरों को भी बता रहे हैं, तो स्ट्रेस में तो दूसरे लोग हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाना चाहते हैं, तो हम उनको भी बोलते हैं व्हाई आर यू सो स्ट्रेस। सर, उनका कहना है कि उन्हें इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है। क्या बात करते हैं, हम तो चाहते थे कि ना इनवाइट किया जाए। हम व्यक्तिगत मनोज तिवारी, क्योंकि उन लोगों ने तो राम को नष्ट करने के लिए बहुत सारी प्रयास किए, बड़े बड़े वकील रखे, लेकिन उसके बाद भी चूंकि जब हम अगर सत्ता में बैठे हैं और न्यास हमको बुला रहा है, तो न्यास को हम बड़प्पन मानते हैं कि उन्होंने उनको भी बुलाया, सबको बुलाया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, तो फिर वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स नहीं पढ़ा है, उनको एग्जाम वॉरियर्स पढ़ना चाहिए जो मोदी जी ने लिखा है कि हर मुसलमान को घर में रहना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में इस तरह से लोगों ने डराया है लोगों को, किसी कम्युनिटी को डराया गया, किसी कम्युनिटी से, किन्हीं ग्रुप को डराया गया, किसी ग्रुप से। ये तो समय ऐसा चल रहा है कि सभी धर्मों का सम्मान, और यही है, इसी सिद्धांत में मिलते हैं राम। तो जो लोग इस तरह फिर डराने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनका असर नहीं चलने वाला है। तमाम आप देखिए, इकबाल अंसारी जी भी